अस्सलाम वालेकुम। माई उर्दू यूट्यूब चैनल से जवार अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ टोयोटा करोला XLI 2014 का मॉडल है। बहुत ही नीट एंड क्लीन गाड़ी है। गाड़ी जो है एक्सटीरियर में आपको कहीं पर भी कोई अगेन टचिंग नहीं मिलेगी। और आपको पता है कि मैं आपके लिए जो गाड़ियाँ लेकर आता हूँ पीस गाड़ियाँ लेकर आता हूँ, ऐसी गाड़ियाँ लेकर आता हूँ जो ओल्ड होती हैं लेकिन गाड़ियाँ ऐसी होती हैं कि उनकी जो लुक होती है एक्सटीरियर इंटीरियर बिल्कुल न्यू जैसा होता है। रिव्यू में जाने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर लें सब्सक्राइब, साथ में बेल का निशान होगा उसे ज़रूर इंटर किया करें। व्हाट्सएप एंड फेसबुक पेज की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं टोयोटा करोला XLI 2014 का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने है टोयोटा करोला XLI 2014 मॉडल। रजिस्ट्रेशन गाड़ी की आपको मिल जाएगी लाहौर सिटी की 7427। बैक से जो गाड़ी की रेयर लुक है आप देख सकते हैं कि गाड़ी हमें जो रेयर लुक है काफ़ी अच्छी दे रही है। तो सबसे पहले जो है हम गाड़ी की बैक साइड से ही रिव्यू शुरू कर लेते हैं। और बैक साइड में आप गाड़ी के देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो रेयर लाइट्स हैं, इसमें इंडिकेटर वगैरह, तो आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी की आफ्टर मार्केट नहीं है, ये कंपनी फिटेड है। और आप लोग इसकी हालत देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी की कितनी की गई केयर, ठीक है। उसके बाद गाड़ी के ट्रंक के ऊपर वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, इस पर हल्का सा भी कहीं रीपेंट आपको नहीं मिलेगा और ना ही इस गाड़ी के ऊपर कहीं पर कोई स्क्रैचेस हमें नज़र आ रहे हैं। गाड़ी की हम बैक साइड देख लेते हैं। ये गाड़ी की बैक साइड है और बैक साइड पर भी गाड़ी जो है हमें जो इसका एक्सटीरियर है काफ़ी अच्छा मिल रहा है, कोई रीपेंट नहीं है। जहाँ तक गाड़ी के बम्पर्स का ताल्लुक है फ्रेंड, तो इसके गाड़ी में बम्पर जो बैक साइड वाला है इसमें अगेन रीपेंट किया गया, यानी कि जो गाड़ी का बम्पर है ये ओरिजिनल आपको नहीं मिलेगा, अगेन इसमें किया गया रीपेंट। अच्छा, इस गाड़ी में आपको ये आप देख सकते हैं बैक कैम भी मिल जाता है, लाहौर सिटी की रजिस्ट्रेशन गाड़ी की मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो गाड़ी की बैक साइड तो हमें काफ़ी प्यारी मिली। तो अब जो है हम गाड़ी की राइट साइड से थोड़े गाड़ी की लुक भी देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं गाड़ी की जो राइट साइड है, आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं। फिर कुछ फ्रेंड मेरे होते हैं वो कहते हैं प्राइस हाई होते हैं। यार ऐसी गाड़ियों के प्राइस पूरे पाकिस्तान में सेम होते हैं। देखें अब आप लोग गाड़ी देखें और गाड़ी देखकर ख़ुद आपने फ़ैसला करना है। तो अब जो है हम गाड़ी का फेंडर देख लेते हैं। हमारा जो बैक साइड में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमें कलर शेनिंग भी काफ़ी अच्छी मिल रही है और इसके ऊपर भी ना तो हमें कोई स्क्रैच नज़र आ रहा है और ना ही इसके ऊपर कोई रीपेंट है। तो अब जो है हम गाड़ी के टायर देख लेते हैं। गाड़ी के टायर्स आप देख सकते हैं, टायर्स की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। अच्छा, मेरा एक दोस्त पूछ रहा था कि टायर साइज़ का कैसे पता चलता है। जब भी आप गाड़ी के टायर देखा करें तो यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा 195 65 R15, ये इस गाड़ी का टायर साइज़ है। और ये हमारे साथ सिविक खड़ी है 2018 मॉडल। ये देखें इसका टायर साइज़ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 16 का है, 215 55 R16, ठीक है। गाड़ी के टायर साइज़ आप लोग कभी भी गाड़ी का टायर साइज़ देखना हो जब भी, तो गाड़ी के टायर के ऊपर ही आपको टायर साइज़ मिल जाता है। अलॉय रिम इसमें आपको नहीं मिलते, व्हील को आप इसके ऊपर लगाए गए। अंदर से आप फेंडर की पोजीशन देख लो, बिल्कुल ठीक है, कोई जंक नहीं है। उसके बाद जो है गाड़ी का ये नीचे भी आप सारा देख सकते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस भी इन गाड़ियों में हमें काफ़ी अच्छी मिलती है टोयोटा की गाड़ियों में। उसके बाद हमारा ये बैक साइड में राइट साइड में जो हमारी पैसेंजर साइड वाली डोर है, तो इसके ऊपर आपको एक हल्की सी यहाँ पर कलम नज़र आ रही होगी। बाकी जो हमारा पूरा डोर है नीट एंड क्लीन है, इसके ऊपर कोई अगेन रीपेंट नहीं किया गया। साइड विंडोज़ आप गाड़ी की देख सकती हैं, हमें काफ़ी प्यारी मिल रही हैं। जहाँ तक गाड़ी के रूफ़ का ताल्लुक है तो आप लोग देख सकते हैं कि गाड़ी का रूफ़ भी जो है जिस तरह के हमने गाड़ी की राइट साइड देखी या बैक साइड देखी तो गाड़ी का रूफ़ भी हमें काफ़ी प्यारा मिल रहा है। उसके बाद हम गाड़ी के ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो गाड़ी का ड्राइवर साइड वाला डोर है इसके ऊपर मैं देखता हूँ अगर कोई स्क्रैच होगा तो मैं कभी पहले भी आपसे हिडन नहीं रखा, आज भी नहीं रखूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो ड्राइवर साइड वाला डोर है ये भी हमें गाड़ी का बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिल रहा है। इसके ऊपर भी ना तो कोई स्क्रैच है ना किया गया है अगेन इसके ऊपर रीपेंट। तो नीचे हम देख लेते हैं। नीचे आप देख सकते हैं कुछ यहाँ से जो है कलर उतरा हुआ है, ये सारा नीचे आप इस गाड़ी का देख सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस भी गाड़ी की हमें काफ़ी अच्छी मिलती है। यहाँ पर एक हल्का सा स्क्रैच है गाड़ी में। तो अब जो है हम गाड़ी का साइड मिरर देख लेते हैं, साइड मिरर विद इंडिकेटर। उसके बाद हम गाड़ी का फेंडर देख लेते हैं। फेंडर आप देख सकते हैं गाड़ी का हमने काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रहा है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि गाड़ी का जो एक्सटीरियर है बहुत ही प्यारा है, क्योंकि मैं रिव्यू करने से पहले गाड़ी को
काफ़ी देर चेक करता हूँ कि मेरा जो रिव्यू होता है ये हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग देखते हैं, और मैं अपने अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह गलती से भी कोई चीज़ मुझसे हिडन ना रह जाए, क्योंकि ये जो है इसका हिसाब भी मुझे देना होगा। अगर आप गाड़ी लें ना लें और मैं रिव्यू में आपके साथ कोई चीज़ हिडन रखूं तो भाई ये धोखा होता है, और किसी को धोखा अगर आप देंगे तो दुनिया और आखिरत दोनों में आपके लिए नाकामी का सबब बनेगा। तो अब हम थोड़ी सी गाड़ी की फेस लुक देख लेते हैं। यार, मैं गाड़ियों के जो रिव्यू है इनमें थोड़ा सा मैं आपका टाइम ले लेता हूँ, 10-12 मिनट, कभी 13 मिनट पर भी चली जाती है वीडियो, तो इसमें आप लोगों का फ़ायदा है। अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हैं तो तकरीबन आपको गाड़ियों के लेने के तरीके तो मैंने समझा दिए हैं। अच्छा, फ्रंट लुक गाड़ी की बहुत प्यारी है, आपने देख ली होगी। तो अब जो है हम गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं ये देख लेते हैं। जो हमारे फ्रंट में गाड़ी की लाइट्स हैं, हेडलाइट्स हैं, आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। जब गाड़ियाँ रात को ज़्यादा यूज़ होती हैं और हीटअप होती है अंदर से लाइट्स, तो जो हमारी बाहर ग्लासेस होती हैं, जो ऊपर शीशा होता है, ये बिल्कुल ब्लैक शेड दे रहा होता है। आप देख सकते हैं कि ये भी हमें नीट एंड क्लीन मिल रहा है। यहाँ पर आपको नज़र अब बहुत ही मामूली सा एक स्क्रैच है गाड़ी के ऊपर। बाकी गाड़ी का बोनेट, तो गाड़ी का बोनेट भाई आप पूरा विज़िट कर लें, देख सकते हैं कि जो गाड़ी का बोनेट है ये बिल्कुल हमें जो है इस तरह मिल रहा है जैसे एक न्यू गाड़ी का होता है। अच्छा, इसका जो बम्पर फ्रंट में है फ्रेंड्स, इस पर भी अगेन रीपेंट किया गया है, लेकिन रीपेंट अच्छे तरीके से किया गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से। जो हमारा फ्रंट साइड का बम्पर है उसको मैचिंग अच्छे तरीके से किया गया है कि इसका एक्सटीरियर जो बोनेट है या हमारा फेंडर है उसके साथ ये कलर अच्छी तरह से मैच कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आप जो सामने का हमारा बम्पर है इसकी पोजीशन काफ़ी बेहतर है, ये सामने की ग्रिल्स वगैरह। तो लेफ़्ट साइड की हेडलाइट्स भी आप देख सकते हैं, ये भी गाड़ी की काफ़ी प्यारी है। लेफ़्ट साइड में गाड़ी का हम फेंडर देख लेते हैं। फेंडर गाड़ी का बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, यहाँ पर हल्की सी एक कलम सी लगी हुई है, बिल्कुल हल्की सी। बाकी हमारा इस साइड में भी जो फेंडर है वो हमें अच्छी हालत मिला है। कार टायर जो गाड़ी के हैं वो बिल्कुल न्यू हैं, यानी कि उनकी हालत काफ़ी अच्छी है, 100% ओके है। तो राइट साइड में हमारा फेंडर भी ओके हो गया। राइट साइड में ये हमारा इंडिकेटर, राइट साइड में ये हमारा साइड मिरर विद इंडिकेटर। और अब हम राइट साइड में ड्राइवर के साथ वाला जो पैसेंजर साइड का डोर है ये देख लेते हैं। तो भाई आप देख सकते हैं, खुद अंदाज़ा लगाएं कि गाड़ी में हल्का सा भी कहीं इसके ऊपर कोई मुझे स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। नीचे थोड़ा सा ये आपको नज़र आ रहा होगा कि किनारियों से जो कलर है ये उतरा हुआ है, ज़हर है आप 2014 का मॉडल है। पीछे भी आपको कुछ स्क्रैचेस नज़र आ रहे होंगे। बैक साइड वाला डोर जो हमारा पैसेंजर साइड में, ये भी गाड़ी का बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर एक हल्की सी लकीर सी है, उसके ऊपर मामूली सी कलम सी लगाई गई है। बाकी हमारा बैक साइड में जो लेफ़्ट साइड में पैसेंजर साइड वाला डोर है ये भी ओके है। गाड़ी की आप जो है साइड विंडोज़ देख सकते हैं ओके। रूफ़ गाड़ी का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें काफ़ी जो है नीट एंड क्लीन मिल रहा है। तो अब जो है हम गाड़ी का फेंडर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये आप गाड़ी का फेंडर देख सकते हैं। गाड़ी का फेंडर भी हमें काफ़ी जो है अच्छी हालत में मिल रहा है लेफ़्ट साइड में। तो अब गाड़ी का हमने एक्सटीरियर देख लिया, अब हम गाड़ी का ट्रंक स्पेस, इंजन और उसके बाद हम गाड़ी का इंटीरियर देख लेते हैं। जी तो फ्रेंड, मैंने गाड़ी का जो बोनेट है वो ओपन कर लिया है। इंजन शाइनिंग आप गाड़ी की देख सकते हैं, हमें काफ़ी अच्छी मिल रही है अंदर से जो इंजन है। और गाड़ी जो होती है फ्रेंड्स उसकी एक एक चीज़ हमें बता रही होती है कि मुझे किस तरह से यूज़ किया गया। अंदर से आप पूरे इंजन के पुर्जे जात देख सकते हैं। 1.3 VVTi टेक्नोलॉजी में इसका हमें इंजन मिलता है। और अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूँ सिटी एरिया की, तो ये फी लीटर के साथ हमें 12 देती है। और अगर हम लॉन्ग ट्रैवलिंग पे यानी कि हाईवे या मोटरवे पे हम इस पे ट्रैवलिंग करेंगे तो ये हमें 14, 15, 16 इससे ज़्यादा हमें फी लीटर के साथ ये गाड़ियाँ माइलेज नहीं देती। गाड़ी की बैटरी बिल्कुल न्यू है। अंदर से तमाम जितने भी पुर्जा जाते हैं आप लोग गौर से देख रहे होंगे कि ये गाड़ी के बिल्कुल हमें अच्छी हालत में मिल रहे हैं। कोई ऐसी ज़रा से भी चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर मैं एतराज़ लगा सकूँ। यार, ये होती हैं ऐसी गाड़ियाँ जिनकी की जाती है काफ़ी केयर। और ये गाड़ियाँ ना तो किसी रेंट पे यूज़ होती हैं। जो गाड़ियाँ रेंट पे यूज़ होती हैं उन गाड़ियों की हालत काफ़ी बैड होती है। अंदर से आप रेडिएटर वगैरह, नीचे आप देख सकते हैं गाड़ी के जो फर्श क्या है आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे है जैसे गाड़ी आज किसी ने 0 मीटर निकलवाई हो टोयोटा शोरूम से। तो ये इस गाड़ी का भाई इंजन था। बोनेट भी गाड़ी का आप अंदर से देख सकते हैं।
जी तो फ्रेंड, अंदर से आपको नज़र आ रहा होगा कि किनारियों से कुछ कलर जो है गाड़ी का उतरा हुआ है। बाकी अंदर से गाड़ी जो है, हमें जिस तरह हमने एक्सटीरियर देखा, इस तरह से हमारा जो ट्रंक अंदर है हिस्सा, ये भी काफ़ी अच्छा है, मॉडल के हिसाब से ज़बरदस्त है। यहाँ पर असल में होता ही है कि अगर यहाँ पर कोई पीस लगा हुआ हो, यहाँ से गाड़ी गल सड़ जाती है तो वो एक बड़ा मेजर एतराज़ होता है। बाकी यहाँ से कलर आपको पता है कि यहाँ पर ये हमारी स्टेपनी होती है, जैक वगैरह होता है, और ऊपर से ये जो गत्ता वगैरह होता है, तो ये हमारे जो अंदर से किनारियों से कलर वगैरह इसको जो है ये ख़राब करता है और कलर उतर जाता है। तो अब हम गाड़ी का देख लेते हैं इंटीरियर। जी तो फ्रेंड्स, गाड़ी को जो है मैंने स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। तो अब जो है सबसे पहले जो है हम गाड़ी का जो एसी है उसको ऑन कर लेते हैं। तो इसमें आपको जो है ये आप देख सकते हैं मिल जाएगी आपको इसमें LCD बैक कैम भी आपको मिल जाता है। तो गाड़ी का एसी भी मैंने ऑन कर लिया है कि मैं देखता हूँ कि गाड़ी की एसी की परफॉर्मेंस कैसी है। तो अंदर से आप गाड़ी का भाई डैशबोर्ड पूरा देख सकते हैं कि डैशबोर्ड जो गाड़ी का है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन है। ज़ाहिर है जब गाड़ी का हमने एक्सटीरियर इतना प्यारा देखा तो इंटीरियर तो उससे भी प्यारा होना है। यह पूरा आपने डैशबोर्ड गाड़ी का देख लिया। 96,797 इस गाड़ी की रियल माइलेज है, ये आपको नज़र आ रही होगी। अगर इस गाड़ी का मीटर जो है वो रिवर्स भी हो जाता, इसकी रीडिंग में रद्दोबदल की जाती, फेक रीडिंग की जाती, तो इस गाड़ी में फिर भी अगर 50-60 हज़ार पर रीडिंग कोई बंदा इसकी करा लेता, हम तो ऐसा करते नहीं हैं, तो भी ये फील ना होता कि ये गाड़ी 96,000 चली हुई है। क्योंकि गाड़ी जो होती है बाज़-औक़ात गाड़ी चली हुई तो ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी जब फास्ट हैंड गाड़ी रहती है, ये पहले मालिक के पास गाड़ी है और उसने गाड़ी इधर वसीम मोटर पे रीसेल के लिए गाड़ी को उसने खड़ा कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि उसने तकरीबन ये गाड़ी 4-5 साल यूज़ की और 4-5 साल में उसने गाड़ी का कितनी ज़्यादा केयर की है। मैनुअल ट्रांसमिशन, यहाँ पर ये आप हैंड ब्रेक की पोजीशन देखें कितनी अच्छी है। यहाँ पर ये हमारा अच्छा देखें, जो गाड़ियाँ मिस यूज़ होती हैं हमारे, ये जो ये गियर लीवर है या हमारी हैंड ब्रेक है या हमारे ये एयर वेंट्स के बटन वगैरह होते हैं या डैशबोर्ड जो हमारा होता है, तो यहाँ पर गाड़ी जो होती है ना वो हमें बता रही होती है कि इसको कितना ज़्यादा और कितना इसको जो है मिस यूज़ किया गया है, और फिर गाड़ी की जो चीज़ें होती हैं वो बैड हो जाती हैं। इन गाड़ियों में आपको डुअल कंसोल मिल जाते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। एसी की परफॉर्मेंस बहरहाल गाड़ी की अच्छी है। तो यहाँ पर जो इसका प्रेशर है वो भी काफ़ी अच्छा हमें मिल रहा है गाड़ी में। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको 3 पे रखा हुआ है। अगर इसको मैं फुल करता हूँ तो जो आपको तो खैर फील नहीं हो रहा होगा, मुझे फ़ील हो रहा है कि गाड़ी का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर है, काफ़ी अच्छा है। अंदर से डोर्स वगैरह आप देख सकते हैं, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। सीट के ऊपर जो पोशिंग की गई है, यहाँ पर जो सीट कवर है ये भी हमें काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। उसके बाद हम गाड़ी की बैक सीट देख लेते हैं। देखिए अंदर से कितनी क्लीन है गाड़ी, कि कुछ लोग होते हैं वो चीज़ें उनके पास होती हैं लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से उनकी केयर करते हैं, और फिर उनकी जो चीज़ें होती हैं वो ओल्ड हो के भी न्यू जैसी रहते हैं। अंदर से सारे डोर्स वगैरह आपने देख लिए। तो आप अब गाड़ी की हम जो रूफ़ पोशिंग है ये देख लेते हैं। गाड़ी की रूफ़ पोशिंग भी हमें काफ़ी अच्छी मिल रही है। यहाँ पर ये बिटवीन में भी हमें एक लैंप्स मिल जाता है। तो ये इस गाड़ी का भाई था इंटीरियर था। एक्सटीरियर भी गाड़ी का हमने देख लिया। यहाँ पर ये मीटर्स वगैरह गाड़ी के जो थे ये भी हमने देख लिए। 240 की टॉप स्पीड। उसके बाद इसमें आपको पावर विंडो नहीं मिलती, इसमें आपको जो है ABS ब्रेक भी नहीं मिलती, जो कि हमारी GLI गाड़ी में मिलती है। तो इसकी जो ऑनर डिमांड है वो है 15 लाख रुपए। 15 लाख डिमांड है। इसमें ज़ाहिर है प्यार मोहब्बत भी हो जाएगा। 15 लाख रुपया इस गाड़ी की डिमांड है। अगर आपको मेरा आज का ये रिव्यू पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। जी, अल्लाह हाफिज़।